क्लास 1 में आप सभी का स्वागत है। तो देख लेते हैं इस क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है। इस क्लास में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिटेल्ड कवर किया है, विद एक्सरसाइज कवर किया हुआ है। और एक्सरसाइज की और भी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं इस क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है। हमने कवर किया है, पहले तो सेंटेंस बताया है, सेंटेंस के पार्ट्स बताए हैं। सेंटेंस के पार्ट जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इनके हमने बेसिक से एकदम डेफिनेशन बताते हुए आपको विद एग्जाम्पल दिखाया है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, पार्ट प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है। और इसके बाद हमने सेंटेंस जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की व्याख्या की जाए तो सब्जेक्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं और कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसको हमने कुछ स्लाइड्स में अगली बताया है। जब सब्जेक्ट एक शब्द का हो, जब सब्जेक्ट की व्याख्या की जाए एक शब्द, दो शब्द या तीन शब्दों से की जाए। तो ये देखिए, जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक दो शब्दों या फिर तीन शब्दों से की जाए, ये भी हमने बताया है। और इसके बाद हमने सब्जेक्ट पे कुछ चार चार पाँच पाँच क्वेश्चंस की एक छोटी सी एक्सरसाइजेस कराई हैं, चार पांच एक्सरसाइज, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके सब्जेक्ट पे जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमने आपको प्रेडिकेट की व्याख्या करते हुए बताया। प्रेडिकेट की व्याख्या, जब प्रेडिकेट एक शब्द का हो, जब प्रेडिकेट की व्याख्या जीरंड या फिर मतलब जब प्रेडिकेट की व्याख्या की जाए तब कैसे करेंगे, ये सब हमने बताते हुए आपको प्रेडिकेट में। और फिर इसके बाद हमने प्रेडिकेट पे भी एक छोटी सी एक्सरसाइज ली है। ठीक है। तो इसके बाद आपको हम छोटा सा बता दें कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज, जिसको आप यूट्यूब या गूगल में सर्च करके हमारे एक चैनल में आ सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी है, जहां से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है और क्विजेज भी चल रहा है। यहाँ से आकर के आप इसका फायदा उठा सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आइए हम अपनी आप क्लास स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, इंट्रोडक्शन में आपको पता चल गया है कि ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। इस क्लास में हम कवर करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कवर करने वाले हैं इसमें। ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्लास है, इंग्लिश ग्रामर की हमारी फर्स्ट क्लास है। इसमें हम सब कुछ काफ़ी बेसिक से कवर करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वीडियो में जो भी टॉपिक आपको कवर करा जाएंगे, उसके लिए आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो हमारी वेबसाइट में प्रैक्टिस करनी है, और उस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके हमारे प्रैक्टिस सेट में जाकर के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऐसी ही प्रैक्टिस हमारे अदर सब्जेक्ट के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले आपको हम बता देते हैं आपको हमारे चैनल में कैसे पहुंचना है। तो आपको हमारे चैनल में पहुंचने के लिए आपको गूगल या यूट्यूब में किसी भी जगह पर जाकर के आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज। ठीक है। आप जब यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज, तो आपको इस तरह के लोगो वाला एक चैनल आ जाएगा खुल करके। आपको इस पर क्लिक करना है तो आप हमारे चैनल में आ जाएंगे। ठीक। जब आप हमारे चैनल में आ जाएंगे तो अब आपको क्या करना है, आपको ये होम दिख रहा है, ये वीडियोस दिख रहा है, तो आपको ये प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो भी कुछ 12-14 प्लेलिस्ट चल रहे हैं, जिसमें आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हर चीज़ है, जैसे करंट अफेयर हो गया, नंबर सिस्टम, ये हो गया, मैप्स हो गया, ये हमारा संविधान हो गया है, ये हमारा फ्रीडम फाइटर सीरीज चल रहा है, गागर सागर की, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से फ्रीडम फाइटर, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। ऐसे ही हमारी 10-12 प्लेलिस्ट है टोटल, लगभग 80 से भी ऊपर वीडियोज आपके पड़े हुए अभी तक। तो आप यहाँ पर जाकर बहुत आराम से इजिली जो भी टॉपिक पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो आइए अपना हम आज का जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हर लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज होती है, जो भी भाषा होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको बोलते हैं अक्षर। ठीक है, लेटर्स। ठीक। तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कुल कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। ठीक। ये लेटर क्या है? ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर है, 26 लेटर है। ठीक। और अब इन लेटर्स को, अगर इन अक्षरों को हम प्रोनाउंसिएशन या फिर उच्चारण के आधार पर अगर हम इनको डिवाइड करें तो दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। एक होता है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। ठीक। तो कुल 26 अक्षर है। ठीक है। उसमें से 5 हो गए हमारे वॉवेल हो गए और 21 हो गए हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए वॉवेल क्या होते हैं। वॉवेल जिन अक्षरों को बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं वॉवेल। डोंट नीड अदर लेटर्स टू प्रोनाउंसिएशन के लिए किसी अदर लेटर की आवश्यकता नहीं होती है। और ये वॉवेल क्या है? ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स हैं टोटल इंग्लिश लेटर में। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वॉवेल्स हैं। ठीक। तो अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट जिन अक्षरों को बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है, नीड अदर लेटर्स टू प्रोनाउंस, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। दीज लेटर्स, जो वॉवेल्स के अलावा बाकी 21 लेटर बचते हैं, ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी जो लेटर बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है। अब एक जो बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक होती है लोगों की, जो प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक होती है, वो हिंदी और इंग्लिश के जो उच्चारण होते हैं उनको मिक्स करते थे। देखिए जैसे एच होता है, कुछ लोग इसको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन का एच है, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं यच। ये गलत है। ये गलत इसलिए है
क्योंकि देखिए यच जो होता है या शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द है, ना कि इंग्लिश में कहीं पे भी ABCD से जेड तक में या वर्ड कहीं नहीं आएगा, ठीक है, या लेटर कहीं नहीं आएगा, या अक्षर कहीं नहीं आएगा। जब या का कोई प्रोनाउंसिएशन ही नहीं तो आप एच को यच नहीं बोल सकते, आपको आपको इस लेटर को एच बोलना होगा, एच, ठीक है। एम को आपको यम नहीं, एम बोलना होगा। एन को यन नहीं, एन बोलना होगा। एल को एल बोलना होगा। एस को एस बोलना होगा। वी को कुछ लोग भी बोलते हैं, ये नहीं, वी है ये। एक्स को इसको एक्स बोलना है, यक्स नहीं बोलना है, ठीक है। या कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में या वर्ड होता है, इंग्लिश में नहीं होता है, तो आपको ये नहीं बोलना है, ठीक। तो अब देखते हैं शब्द। शब्द क्या होते हैं? जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं उनसे मिलकर के सबसे छोटी इकाई होती है लेटर, अक्षर, और उससे ऊपर की इकाई होती है हमारी फिर। जब ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलते हैं तो हमारे शब्द बनते हैं, ठीक। शब्द कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं हमारे शब्द। ये होते हैं मीनिंगफुल मतलब सार्थक, मीनिंगलेस मतलब निरर्थक, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे कि हमारे मीनिंगफुल मतलब क्या होता है? जिन ग्रुप ऑफ लेटर, जिन अक्षरों को मिला करके कोई ऐसा शब्द बने जिसमें कोई मीनिंग हो। जैसे कि आजकल कोविड-19 का काफी चल रहा है, तो इससे मैंने एक लेटर निकाला है बैट, B+A+T, बैट मतलब बनता है चमगादड़, एक सार्थक है। अब देखिए निरर्थक, अब मैं XPR बोलूं, ये इसका कोई मीनिंग है क्या? इसका कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, मीनिंगलेस हो गया, ये निरर्थक हो गया, ठीक। अब हो गया, हमने अक्षर पढ़ लिया, हमने शब्द पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस, वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य देखिए, शब्द तो दो तरह हो सकते हैं, सार्थक, वाक्य सार्थक निरर्थक नहीं होता। वाक्य सिर्फ सार्थक शब्दों के समूह जिनसे पूर्ण भाव प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि निरर्थक वाक्य कुछ होता है, सिर्फ सार्थक शब्दों के समूह से जो समूह बनता है उसे हम, जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उससे हम वाक्य बोलते हैं, ठीक। अभी अब हम देखते हैं कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस अभी है तो वो भी कुछ पार्ट्स होंगे उसके, ठीक है। तो सेंटेंस इंग्लिश भाषा में प्रत्येक वाक्य जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, ठीक। एक होता है सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, एक होता है विधेय मतलब प्रेडिकेट, ठीक। तो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, मतलब उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बोलता है? जिसके सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो जिसके विषय में वाक्य में बात हो रही है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जिसके विषय में बात हो रही है उसे सब्जेक्ट कहेंगे। और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के विषय में वाक्य में जो भी बोला जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक। तो अब यहां पर देख लेते हैं एग्जाम्पल। हरी रन्स, हरी दौड़ता है। एन ओल्ड मैन फेल, एक बूढ़ा व्यक्ति गिर गया, ठीक है। हरी रन्स, अभी सब्जेक्ट क्या है इसमें, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? हरी, तो हरी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट क्या? हरी क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो प्रेडिकेट रन्स हो गया, ठीक है। दौड़ता है तो रन्स हो गया। सब्जेक्ट क्या है? एन ओल्ड मैन, किसके बारे में बात हो रही है? किसी एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। क्या हुआ? गिर गया, गिरा, ठीक है। तो ये हो गया कि सब्जेक्ट जिसके विषय में बात हो, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट की भी, अब देखिए आपने यहाँ पे देखा होगा सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट यहाँ पर एक वर्ड का है, यहाँ पर सब्जेक्ट 3 वर्ड का है। तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट की भी व्याख्या हो सकती है। तो अब देखते हैं व्याख्या कैसे होती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की व्याख्या, जब सब्जेक्ट सिर्फ एक शब्द का हो, ठीक है। जब सब्जेक्ट सिर्फ एक शब्द का हो, मतलब सब्जेक्ट की अब कोई व्याख्या नहीं हो रही है ना। जब सब्जेक्ट की कोई व्याख्या ना हो तब, और जब सब्जेक्ट दो या दो से अधिक शब्दों का हो, ठीक है। मतलब एक से ऊपर शब्द, मतलब मिनिमम तो दो होंगे ही होंगे। दो या दो से अधिक शब्द मतलब जब सब्जेक्ट की व्याख्या की गई हो। तो यही है। अब देखते हैं सब्जेक्ट की जब व्याख्या की गई हो तो जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द से, जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो शब्द, जब सब्जेक्ट की व्याख्या 3 शब्दों से की गई हो, ठीक है। तो टोटल सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए ये 2 पार्ट हैं। तो अब हम देखते हैं, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम थोड़ा सा इंक का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कलरफुल रहेगा। तो अब देखते हैं हम, जब सब्जेक्ट सिर्फ एक शब्द का हो, ठीक है, मतलब अभी सब्जेक्ट की कोई व्याख्या नहीं हो रही है, मीन्स जब सब्जेक्ट की कोई व्याख्या ना की गई हो, तब सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जीरंड हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, या फिर इन्फिनिटिव, मतलब इनमें से कोई एक ही होगा। ऐसा तो नहीं सब एक साथ एक ही में नहीं आ जाएंगे। तो नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इन्फिनिटिव में से कोई एक हो सकता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हरी प्लेज, ठीक है। अब इसमें हरी क्या है? हरी एक नाउन है ना। तो हरी एक सब्जेक्ट हुआ। ही सिंग्स, इसमें ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है। स्विमिंग इज यूजफुल, स्विमिंग क्या है इसमें? स्विमिंग मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, स्विम एक वर्ब है और स्विमिंग एक क्या है? यह एक जीरंड है, ठीक है। स्विमिंग एक जीरंड है, ठीक। और ये टू स्मोक इज हार्मफुल, स्मोक करना हार्मफुल है। ये टू स्मोक क्या है? टू स्मोक यहाँ पर है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब
वर्ब टू प्लस वर्ब, ठीक है, उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने बताया जब सब्जेक्ट सिर्फ एक शब्द का होता है तो या तो वो प्रोनाउन होगा, या तो वो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो जीरंड होगा, या तो इन्फिनिटिव होगा। अब जीरंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना। हमने ये बता दिया जब सब्जेक्ट सिर्फ एक शब्द का हो तो कैसे डील करते हैं। अब सब्जेक्ट की जब व्याख्या की गई हो, जब सब्जेक्ट की व्याख्या की गई हो और सब्जेक्ट में दो या दो से अधिक शब्द हो, ठीक है, तब हम कैसे करेंगे। अब देखते हैं जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द से की गई, जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द से की गई, जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो शब्द से की गई हो, जब सब्जेक्ट की व्याख्या तीन शब्दों से की गई हो। ठीक है, जब सब्जेक्ट की व्याख्या हम एक शब्द से करेंगे तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द से की जाती है, मतलब अब इसमें क्या होगा, इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। ठीक है, इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। वाक्य के तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो भाग होते हैं, अब सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं और हेड वर्ड से जस्ट पहले क्वालिफायर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका संरचना कैसे होगी सब्जेक्ट की, पहले क्वालिफायर आएगा, फिर आएगा मेन वर्ड या हेड वर्ड। ठीक, और अब देख लीजिए इसमें मेन वर्ड में सदैव नाउन शब्द ही उपयोग में आएगा। ठीक है, मेन वर्ड को हेड वर्ड भी कहते हैं। अभी ऊपर आया ना कि मेन वर्ड हेड वर्ड आया, तो अब आपको कंफ्यूजन होगा हेड वर्ड है क्या, तो ये हेड वर्ड या मेन वर्ड जो है ये सदैव एक नाउन ही होगा और हेड वर्ड मेन वर्ड एक ही चीज है। ठीक है, और सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, क्वालिफायर एक होगा, एक मेन वर्ड होगा और फिर प्रेडिकेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब ये हो गया है ये क्वालिफायर और ये मेन वर्ड ये मिलकर के बनाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, ये मिलकर के बनाएंगे सब्जेक्ट और क्वालिफायर मेन वर्ड से पहले आएगा। ठीक है, और मेन वर्ड हमेशा क्या होगा, एक नाउन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एन एलिफेंट रन्स। ठीक है, एक हाथी दौड़ता है। फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड, कुछ स्टूडेंट फेल हो गए। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें एन क्या है, एन एक क्वालिफायर है और एलिफेंट क्या है, मेन वर्ड। एलिफेंट एक्चुअल में क्या है, एक नाउन है ना, वैसे ही फ्यू एक क्वालिफायर और स्टूडेंट्स क्या एक नाउन है। मतलब कि इस तरह के वाक्य में जब सब्जेक्ट के दो भाग, जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द से की जाए, ठीक है, जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द से की जाए तो सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, पहले क्वालिफायर आएगा फिर मेन वर्ड आएगा। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को मिलाकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, और मेन वर्ड क्या होगा, वो हमेशा एक नाउन होगा। ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं, जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो, एक बात याद रख लीजिए, जब सब्जेक्ट की व्याख्या की जाएगी तो हमेशा मेन वर्ड जो होगा वो नाउन ही होगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट की व्याख्या जब दो शब्दों से की जाए, जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो शब्दों से की जाएगी तो क्या होगा, इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट के तीन भाग होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के तीन भाग होंगे। प्रथम इस वाक्य में सर्वप्रथम डिटरमाइनर आएगा, उसके पश्चात क्वालिफायर आएगा और फिर मेन वर्ड आएगा। ठीक है, देखिए पहले में क्या था, क्वालिफायर और मेन वर्ड था, इसमें क्या है, डिटरमाइनर, क्वालिफायर और मेन वर्ड। ठीक है, डिटरमाइनर डिटरमाइन करने वाला, फिर क्वालिफायर और फिर मेन वर्ड, डिटरमाइनर क्वालिफायर मेन वर्ड। ठीक है, तो अब आपको हम एक चीज और बता देते हैं। इसके अलावा अब ये देखिए, आप जो मेन वर्ड होता है ये सदैव नाउन शब्द ही होगा। ठीक है, और मेन वर्ड को हम हेडवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, और क्वालिफायर जो बीच में यूज होगा, क्वालिफायर याद रखिएगा, यहाँ पे भी क्वालिफायर मेन वर्ड से जस्ट पहले होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, वो डिटरमाइनर होगा। क्वालिफायर में सदैव एडजेक्टिव शब्द ही आएगा। ठीक है, तो वाक्य का स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होगा डिटरमाइनर प्लस क्वालिफायर प्लस मेन वर्ड, ये मिलकर के एक सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट बनाएंगे। और इसके बाद प्रेडिकेट लग जाएगा और हमारा कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ठीक है, तो वाक्य हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं, योर यंगर सिस्टर फेल्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिस्टर क्या है, एक नाउन है। और यंगर क्या है, यंगर एक एडजेक्टिव है जो कि तो यहाँ पे बताया गया ना कि क्वालिफायर जो होगा, क्वालिफायर यहाँ पर बताया गया, देखिए क्वालिफायर सदैव एडजेक्टिव होगा और मेन वर्ड सदैव नाउन होगा। ठीक है ना, तो इस तरह के सेंटेंस में योर यंगर सिस्टर, ठीक है, सिस्टर नाउन हो गया, यंगर आपका एडजेक्टिव हो गया, योर डिटरमाइनर है। ठीक है, यंगर ही क्वालिफायर है। सम नॉटी बॉयज वर पनिश्ड। ठीक है, कुछ शैतान बच्चों को पनिश किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर सम क्या है, ये डिटरमाइनर है। नॉटी क्या है, ये है आपका बच्चों की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है ना। किस तरह के बच्चे, नॉटी बच्चे, शैतान बच्चे। ठीक है, अब कौन
शैतान कौन? बच्चे। बच्चे कौन है? एक नाउन है ना, कॉमन नाउन है ना, वर पनिश्ड। ठीक, दीज स्मॉल पपीज, कौन? पपीज। पपीज क्या हुआ? नाउन हुआ। स्मॉल क्या हुआ? किस तरह पपीज हैं, उनकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य में सिंपल समझ लीजिए आप, जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो शब्दों से की जाए तो मेन वर्ड से जस्ट पहले क्वालिफायर और उससे पहले डिटरमाइनर, मतलब सबसे पहले डिटरमाइनर फिर क्वालिफायर और मेन वर्ड आएगा, और मेन वर्ड सदैव नाउन होगा और ये जो क्वालिफायर है ये सदैव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ये नाउन की विशेषता बताएगा, है ना। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं। जब सब्जेक्ट की व्याख्या तीन शब्दों से की जाए, ठीक है, जब सब्जेक्ट की व्याख्या तीन शब्दों से की जाए तो इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट के चार भाग होते हैं। सर्वप्रथम डिटरमाइनर, उसके बाद क्वालिफायर, उसके बाद मेन वर्ड और फिर एडजेक्टिव फ्रेज ना, फिर एडजेक्टिव फ्रेज आता है। ठीक, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है सेंटेंस से छोटा पार्ट होता है जिस जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं होता है, लेकिन उसका एक फुल सेंस होता है, कंप्लीट सेंस होता है, मतलब पूर्ण भाव होता है, लेकिन वो एक सेंटेंस नहीं होता। जैसे कि इन द रूम, कमरे में। कमरे में कोई एक अपने आप में सेंटेंस नहीं है, लेकिन एक भाव है। इन दिल्ली, दिल्ली में। इन द बास्केट। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया कि मतलब कि इसका कुछ अपने आप में कोई एक सेंटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, तो अब इस तरह के उसमें क्या होता है, मेन वर्ड यहाँ पे भी सदैव नाउन शब्द का ही उपयोग होगा, मेन वर्ड को हेड वर्ड भी कहते हैं, और क्वालिफायर में सदैव एडजेक्टिव शब्द का ही उपयोग आएगा। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता? जो आपके सब्जेक्ट में नाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव। तो ठीक है, तो अब आपको दिखा देते हैं हम यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल में, द यंग बॉय इन द रूम इज फूल। ठीक है, जो यंग बच्चा इस रूम में है वो एक मूर्ख है। कैसे? अभी देखिए डिटरमाइनर क्या हो गया, डिटरमाइन द यंग बॉय, डिटरमाइनर। ठीक है, अभी बॉय तो नाउन हुआ, यंग, यंग क्वालिफायर है, लेकिन ये क्या है? यंग, मतलब बॉय कैसा? जवान बच्चा, यंग। ठीक है, एडल्ट नहीं है, यंग है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। कहां पर? इन द रूम, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इज फुल इज प्रेडिकेट हो गया। हिज यंगर सिस्टर इन दिल्ली इज डॉक्टर, तो हिज डिटरमाइनर है, यंगर, यंगर जो हो गया यहाँ पर जो यंगर हो गया है ये क्या है? ये क्वालिफायर है, लेकिन ये क्या है? ये सिस्टर कैसी? यंगर मतलब छोटी बहन। तो ये एडजेक्टिव बता रहा है, सिस्टर के बारे में बता रहा है ना, सिस्टर की विशेषता बता रहा है। और इन डेली ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इज अ डॉक्टर, ए प्रेडिकेट। ठीक है, द फेलो मैंगोज, द येलो मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट, तो ये जो पीले मैंगो हैं, मैंगो कैसे? पीले। ठीक है, तो पीला कैसा है? मतलब पीला मैंगो की विशेषता बता रहा ना, मैंगो पीले मैंगो जो है वो कहां पर? इन द बास्केट, एडजेक्टिव फ्रेज आर स्वीट। तो सिंपल सी बात है, जब सब्जेक्ट की व्याख्या तीन शब्दों से की जाए तो इसमें सब्जेक्ट के चार भाग हो जाते हैं। ठीक है, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड, एडजेक्टिव, और यही स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट को लिखने का। ठीक है, सबसे पहले आएगा डिटरमाइनर, ठीक, फिर आएगा क्वालिफायर, डिटरमाइनर, फिर क्वालिफायर, फिर मेन वर्ड और फिर एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, और क्वालिफायर सदैव एडजेक्टिव होगा और मेन वर्ड सदैव नाउन होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया अभी तक का। ठीक है, तो समरी देख लेते हैं हम एक बार। सब्जेक्ट जब सिर्फ एक शब्द का होता है तो क्या होता है, मतलब सब्जेक्ट की व्याख्या नहीं है तो सब्जेक्ट सिर्फ एक शब्द का होगा यहाँ पर। सब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इन्फिनिटिव। जीरंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी और इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट में दो या दो से अधिक शब्द हो, मतलब जब सब्जेक्ट की व्याख्या की गई हो। ठीक है, तो इसमें सबसे एक कॉमन चीज क्या है कि मेन वर्ड में सदैव नाउन शब्द का ही उपयोग आएगा, मेन वर्ड को हेड वर्ड कहते हैं। और अब इसमें क्या है कि सब्जेक्ट की व्याख्या जब एक शब्द से की जाए, जब दो शब्द से की जाए, जब तीन शब्द की जाए, जब दो एक शब्द से की जाएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, हेडवर्ड से जस्ट पहले क्वालिफायर आता है। जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो शब्दों से की जाए तो इसमें सब्जेक्ट के तीन भाग होते हैं। सर्वप्रथम डिटरमाइनर, उसके पश्चात क्वालिफायर और फिर मेन वर्ड। और क्वालिफायर जो होता है वो हमेशा एक एडजेक्टिव होता है और मेन वर्ड यहाँ पर हमेशा एक नाउन होता है। ठीक है, जब सब्जेक्ट क्वालिफायर सदैव एडजेक्टिव शब्द में होता है। ठीक, जब सब्जेक्ट की व्याख्या तीन शब्दों से की जाए तो चार भाग होते हैं, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड और फिर एडजेक्टिव फ्रेज आता है। क्वालिफायर में सदैव एडजेक्टिव शब्द का ही उपयोग होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हम यहाँ पर नोट, इसके अलावा भी कुछ और भी तरह के शब्द हो सकते, सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जीरंड या इन्फिनिटिव का प्रयोग, ठीक है, जब सब्जेक्ट की तरह होता है। जब जीरंड और इन्फिनिटी का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है और सब्जेक्ट की व्याख्या की जाए।
ठीक है। इससे पहले भी जीरंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हुआ है, कब? जब सब्जेक्ट की व्याख्या नहीं की गई हो, जब सब्जेक्ट एक शब्द का हो। लेकिन अब यहाँ पर अगर सब्जेक्ट की व्याख्या की जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट के दो भाग होंगे, ठीक है। जीरंड या इन्फिनिटिव के जस्ट बाद सब्जेक्ट की व्याख्या में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जिसे ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर भी कहते हैं, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट में जीरंड या इन्फिनिटिव हो और उनकी व्याख्या भी की जाए, ठीक, तो इसमें क्या होगा, मेन वर्ड के जस्ट बाद मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। जैसे कि जिनसे सब्जेक्ट की व्याख्या की, जैसे स्विमिंग इन द रिवर इज टफ टास्क, मतलब नदी पे स्विम करना टफ टास्क है। टू अर्न लाइवलीहुड इज माई एम, ठीक है। अर्न करना मेरा, मतलब जीवन यापन के लिए अर्न करना मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो ये हो गया है कि जब जीरंड या इन्फिनिटिव सब्जेक्ट की तरह उपयोग हो और उनकी व्याख्या की जाए, तब उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए जो शब्द उपयोग होगा उसको बोलते हैं मॉडिफायर या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। इससे पहले भी जीरंड और इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में उपयोग हुए थे, लेकिन वहां पर व्याख्या नहीं हुई थी, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं। इट और दियर का उपयोग भी सब्जेक्ट की तरह हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा उपयोग होता है तो इट का उपयोग होता है इम्पर्सनल या न्यूट्रल की तरह होता है, ठीक है। न्यूट्रल मतलब इसमें कोई ऐसा कोई न्यूट्रल टाइप से यूज होता है, ठीक। और दियर का उपयोग इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन के लिए है, ऐसे एडवर्ब जो कि इंट्रोडक्शन के लिए, जैसे कि दियर आर 3 गर्ल्स इन माई क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लड़कियां हैं मेरी क्लास में। और न्यूट्रल की तरह इट इज वेरी हॉट, ठीक है, बहुत गर्मी है आज, यहाँ पर बहुत गर्मी है। अब सब्जेक्ट पे अभी तक हमने जो पढ़ा है, आइए उस पर हम कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाए, ठीक है। फाइंड द मेन वर्ड एंड क्वालिफायर इन द सब्जेक्ट, ठीक है। अ बॉय वॉक्स, अ बॉय वॉक्स, तो यहाँ पर जो मेन वर्ड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो एक नाउन होगा और वो क्या है, बॉय। और जो आपका क्वालिफायर होगा, ठीक है, क्वालिफायर वो क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक। और अब इसके बाद इसी तरीके से देखिए नीचे वाले में एन एलिफेंट रन्स, ठीक है। तो एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा, एक क्वालिफायर हो जाएगा, और एलिफेंट क्या है, मेन वर्ड। मेन वर्ड मतलब एक नाउन हो जाएगा, ठीक। अब सम बॉयज रीड, है ना, कुछ लड़के पढ़ते हैं। तो सम बॉयज, सम क्या है यहाँ पर, सम यहाँ पर है क्वालिफायर है, ठीक। सम यहाँ पर हमारा है क्वालिफायर, और जो बॉयज है ये हमारा है हेड वर्ड, ठीक है, या मेन वर्ड है। अब देख लेते हैं दूसरा, योर ब्रदर अराइव्ड, यहाँ पर योर क्या है, ये है क्वालिफायर है, और ब्रदर क्या है यहाँ पर, ये ब्रदर है यहाँ पर मेन वर्ड या हेड वर्ड है, ठीक है। ये हो गया हमारा, काफी देर से एक ही इंक यूज करते हैं, तो आइए इंक चेंज कर लेते हैं। फाइंड द मेन वर्ड, क्वालिफायर एंड डिटरमाइनर, ठीक है। अ यंग गर्ल डांस्ड, अ यंग गर्ल डांस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो डिटरमाइन, सबसे पहले क्या है, डिटरमाइन करना ना, कितने, क्या, डिटरमाइन, डिसाइड करना। तो अ यंग गर्ल, तो सबसे पहले डिटरमाइनर ए, ठीक है। अभी गर्ल कैसी है, यंग है ना, यंग गर्ल। यंग क्या है, क्वालिफायर है, और क्वालिफायर हमेशा कैसा होता है, एडजेक्टिव, जो कि गर्ल की विशेषता बता रहा है, गर्ल कैसी, यंग, ओल्ड, तो ये बता रहा है, ठीक है। मेन वर्ड क्या है, इसमें गर्ल है, ठीक है, डांस्ड, एक जवान लड़की नाचती है, ठीक है, नाच रही थी। और अ फैट बॉय रैन, एक मोटा लड़का भागा। तो हो गया यहाँ पर डिटरमाइनर, फैट हो गया यहाँ पर क्वालिफायर, और बॉय हो गया यहाँ पर मेन वर्ड हो गया, ठीक है। तो एन ओल्ड मैन डाइड, ओल्ड हो गया यहाँ पर डिटरमाइनर, सॉरी, एन हो गया यहाँ पर डिटरमाइनर, ओल्ड हो गया यहाँ पर क्वालिफायर, और मैन हो गया यहाँ पर मेन वर्ड हो गया, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग एनिमी, अ हो गया यहाँ पर डिटरमाइनर, जो डिटरमाइन कर रहा है कैसा एनिमी, स्ट्रॉन्ग एनिमी, ये हो गया हमारा क्वालिफायर हो गया, और कौन, एनिमी, एनिमी क्या है, हमारा मेन वर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं मेन वर्ड, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव फ्रेज। अ यंग बॉय इन द कॉर्नर, तो ए हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, ए हो गया यहाँ पर हमारा डिटरमाइनर, यंग हो गया हमारा, यंग हो गया हमारा क्वालिफायर, क्वालिफायर जो कि एक एडजेक्टिव होता है। बॉय क्या हो गया हमारा, हेड वर्ड हो गया, मेन वर्ड हो गया, जो कि एक नाउन भी होता है। इन द कॉर्नर क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेस है। फ्रेस मतलब क्या होता है, जो कि अपने आप, जो कि सेंटेंस ना हो लेकिन इनका सेंस कंप्लीट होता है। एन ओल्ड मैन इन द रूम, एन हो गया हमारा, क्या हो गया है, एन हमारा हो गया है डिटरमाइनर, डिटरमाइन कर रहा है, एक, कितने, एक, है ना, डिटरमाइन कर रहा है, डिटरमाइनर।
ओल्ड क्वालिफायर मतलब क्वालिफायर, ये सेंटेंस जब 3 शब्दों से व्याख्या की जाए और ये एक एडजेक्टिव ही होगा, एडजेक्टिव ही होगा ये चीज, ठीक है। ओल्ड ये मैन की विशेषता बता रहा है, ओल्ड और मैन, और उसके बाद ये इन द रूम क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जो इन द रूम है, ये हमारा जो हो जाएगा, ठीक है, जो इन द रूम है ये हमारा है एडजेक्टिव फ्रेज है। तो ये हो गया हमारा। आइए आप नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं स्लाइड में। व्हाइट बर्ड सिटिंग इन द ट्री वॉज शॉट, एक सफेद चिड़िया जो कि ट्री पर बैठी थी उसको मार गिराया गया। तो आ हो गया डिटरमाइनर, व्हाइट हो गया क्वालिफायर जो कि बर्ड की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ही होता है ना। बर्ड हो गया एक नाउन हो गया, और सिटिंग इन द ट्री ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, बाकी प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। माई ओल्ड एल्डर सिस्टर इन बेंगलोर, तो माई हो गया यहाँ पर डिटरमाइनर, एल्डर हो गया यहाँ पर क्वालिफायर हो गया है, सिस्टर हो गया है आपका हेडवर्ड या फिर मेन वर्ड, या नाउन भी यही नाउन होगा, और इन बेंगलोर ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। ठीक, अब राइट द वेरियस पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको लिखना है वेरियस पार्ट, आपको बताना है डिटरमाइनर क्वालिफायर, अगर डिटरमाइनर है क्वालिफायर है एडजेक्टिव फ्रेज है तो जो भी चीजें आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो वॉकिंग इन द रूम इज नॉट हार्मफुल, तो वॉकिंग इन द रूम इज नॉट हार्मफुल, तो यहाँ पर क्या है वॉकिंग, यहाँ पर देखिए जीरंड, जीरंड की क्या है एक्सप्लेनेशन हो रहा है, इसके पहले देखिए ये सब, तो इन द रूम ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर हो गया है ना। टू फाइंड फॉल्ट इज नॉट एन इजी टास्क, तो टू फाइंड हो गया, ये इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है, तो इन्फिनिटिव हो गया, और फॉल्ट यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर हो गया, क्योंकि ये इन्फिनिटिव की एक्सप्लेनेशन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। अब देखिए दियर और इट को भी हमने बताया था एज सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, तो दियर एज ए इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है, तो डियर लिव्ड अ सेंट, ठीक है, तो दियर यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो जाएगा। इट इज रेनिंग नाउ, तो इट यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, इट न्यूट्रल और इम्पर्सनल जैसे यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है ये, पुट द वेरियस पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन द राइट ऑर्डर, यहाँ पर सही सब क्रम में लिखना है। एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि वेन टुडे एल्डर माई सिस्टर, ठीक है, तो यहाँ पर सही सब्जेक्ट क्या होगा, पहले आएगा 3 शब्दों से, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर 3 शब्द का है, तो यहाँ पर 3 शब्दों से अगर सब्जेक्ट की व्याख्या हो रही तो पहले आएगा हमारा डिटरमाइनर माई, फिर आएगा हमारा क्वालिफायर, क्वालिफायर क्या होता है एडजेक्टिव होता है, तो एल्डर, फिर आएगा हेडवर्ड या मेन वर्ड नाउन, तो माई एल्डर सिस्टर वेंट टुडे। ऐसे ही आप लोगों को इसको कंप्लीट करना है, ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दी है, ठीक, बहुत इजी है, इजीली कर लेंगे आप लोग, थोड़े से क्वेश्चन है आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और अब देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है जहां पर देखिए आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और क्विक क्विज टेस्ट दोनों मिलना है, ठीक है। जब आप हमारी वेबसाइट में, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जब आप वहां पर जाएंगे वेबसाइट में, यूट्यूब चैनल में भी आप हमारे देख सकते हैं, जहां पर हम अबाउट अस में होगा वहां पे आपको वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो भी आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जा करके आपको होम पेज में ये सब मिल जाएगा। आपको यहाँ पर देखिए आपको टॉपिक वाइज पे प्रैक्टिस सेट के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, या टॉपिक वाइज जहाँ पर लिखो वहाँ पर भी यहाँ पे क्लिक कर, और क्विक क्विज टेस्ट के लिए भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट्स जो होते हैं वो हमारी क्लास बेस्ड होते हैं। क्लास में अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके ही अनुसार हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़े, प्रैक्टिस करने के लिए इधर उधर परेशान नहीं होना पड़े। तो देखिए आप जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए प्रैक्टिस सेट दिख गया। देखिए हमारे जो गागर सागर में अभी संविधान गया था, तो ये हमारी गागर सागर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे संविधान की प्रैक्टिस क्लास मिल जाएगी। मैथ्स पे हमारी 2 क्लास जा चुकी है, उनकी प्रैक्टिस क्लास यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ऐसे ही हमारे क्विज चल रहे हैं, देखिए करंट अफेयर पे हमारी क्विज चलती रहती है, ठीक, जो हमारी करंट अफेयर क्लास बेस्ड होती है। यूपीएसआई पे भी हमारी क्विज चल रही है, आरआरबी एनटीपीसी पे भी हमारी जनरल साइंस की स्पेशल क्विज चल रही है, मैथमेटिक्स पे हमारी जो क्लास गई उस पर भी क्विज हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल में मिल रही हैं। तो आपका काम क्या है, आपको सिर्फ हमारे चैनल में बने रहना है। आपको कहीं पर भी प्रैक्टिस के लिए किसी भी चीज़ की जाने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अपने क्लास के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब विधेय, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था ना, सब सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक। तो सब्जेक्ट को हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं सब सेंटेंस के, जो कि होता है प्रेडिकेट, विधेय, ठीक। तो अब देख लेते हैं, जब प्रेडिकेट सिर्फ एक शब्द का हो, मतलब जब प्रेडिकेट की व्याख्या ना की गई हो, और जब प्रेडिकेट में 2 या 2 से अधिक शब्द हों, मतलब 1 से ऊपर शब्द हो तो इसका मतलब 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे, मतलब जब प्रेडिकेट की व्याख्या की गई हो।
जब प्रेडिकेट सिर्फ एक शब्द का होता है, ठीक है, मतलब जब प्रेडिकेट की कोई व्याख्या नहीं की गई हो। तो इस तरह के वाक्य में प्रेडिकेट सिर्फ एक शब्द का होता है। मतलब यहाँ वर्ब ही प्रेडिकेट का काम करती है। जैसे कि रामा लव्स, रामा हंसती है, ही प्लेज, वो खेलता है, सी सिंग्स, सीता डांसेस। तो यहाँ पर देखिए प्रेडिकेट जो है वो वर्ब ही एज ए प्रेडिकेट होती है, ठीक है। तो मतलब एक सेंटेंस, एक ही शब्द का प्रेडिकेट है ना। तो अब देखते हैं जब प्रेडिकेट की व्याख्या की जाती है ना, तो जब प्रेडिकेट की व्याख्या की गई, जब प्रेडिकेट की व्याख्या एक शब्द से की जाए, जब प्रेडिकेट की व्याख्या दो शब्द से की जाए, और स्पेशल केस जब प्रेडिकेट में वर्ब के स्थान पर टू बी का प्रयोग हो। टू बी टाइप की वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे जब प्रेडिकेट की व्याख्या एक शब्द से की जाए, ठीक है। जब प्रेडिकेट की व्याख्या एक शब्द से की जाती है तो निम्न तीन तरह के वाक्य बन सकते हैं। तीन तरह के वाक्य कौन से होते हैं? एक, दो, तीन। जब किसी भी एक शब्द से, जब एक शब्द जीरंड या फिर एक शब्द इन्फिनिटिव से, ठीक। जब प्रेडिकेट की व्याख्या किसी भी एक शब्द से की जाए, ठीक है। और अब देख लेते हैं आगे, जब प्रेडिकेट की व्याख्या जीरंड से की जाए, जब प्रेडिकेट की व्याख्या इन्फिनिटिव से की जाए, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य में प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं, है ना, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और वर्ब के जस्ट बाद वर्ब के ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य में प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब के जस्ट बाद वर्ब के ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अब हम देख लेते हैं जब प्रेडिकेट की व्याख्या, जो हमने तीन तरह के सेंटेंस देखे हैं, तो अब हम उनमें देख लेते हैं पहला सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। लेकिन अब हम पहले इंक चेंज करेंगे, बहुत देर से एक ही इंक से काम हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ठीक। अब इस तरह के वाक्य में इंक चेंज नहीं हुई है, एक बार और इंक हम चेंज करेंगे, ठीक। हाँ, अभी चेंज हो गई इंक। तो देखिए, जब प्रेडिकेट की व्याख्या किसी भी एक शब्द से की जाए, ठीक है, तो इस तरह के वाक्य में क्या होता है? प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं, ठीक, वही वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक। और वर्ब के जस्ट बाद वर्ब के ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा चीज। देखते हैं इसके एग्जांपल, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। गोपाल रीड्स अ लेटर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर एक शब्द से की गई है, ठीक है, किसी भी एक शब्द। तो अब यहां पर रीड्स हो गया, रीड्स अ लेटर, ठीक। इंक का कलर चेंज नहीं हो रहा है, अब चेंज हो गया है, ठीक। तो अब देखते हैं गोपाल रीड्स अ लेटर, ठीक। तो इस तरह के उसमें देखिए सेंटेंस में, हाँ, हमारे जो प्रेडिकेट है इसके दो पार्ट हैं, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट है। और जो यहाँ पर सब्जेक्ट की, प्रेडिकेट की जो व्याख्या है वो किसी भी एक शब्द से की गई है, कोई पर्टिकुलर जीरंड या इन्फिनिटिव से नहीं की गई, ठीक है। तो ये रीड्स अ लेटर क्या पढ़ता है? एक लेटर। तो ये वर्ब का एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लव्स मी, किसे लव करते? माई मदर लव्स मी, माई मदर, मेरी मदर किसे प्यार करती है? मुझे। तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, लव्स वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक। जब प्रेडिकेट की, अब यहां पर देख लेते हैं दूसरा, जब प्रेडिकेट की व्याख्या एक शब्द, अब जब ये स्पेसिफिक शब्द मतलब जीरंड आ जाए, ठीक है, इस तरह के वाक्य में क्या होगा? प्रेडिकेट के दो भाग होंगे, वर्ब प्लस जीरंड, है ना। वर्ब के जस्ट बाद वर्ब के ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ पर एक जीरंड होता है, ठीक है। जीरंड आपको बता चुके हैं, वर्ब प्लस आईएनजी होता है, ठीक है। तो ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, देखिए यहाँ पर ये जीरंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्या? प्रेडिकेट हो गया, दो भाग में हो गया, ठीक है। तो एक हो गया वर्ब, एक हो गया उसका जीरंड हो गया, ठीक है। लव्स मेकिंग टॉयज, बॉयज लव्स मेकिंग टॉयज। तो इस तरह के भी आपके सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रेडिकेट की जो व्याख्या होती है वो जीरंड से होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला, जब प्रेडिकेट की व्याख्या इन्फिनिटिव से की जाए, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं, वर्ब प्लस इन्फिनिटिव। वर्ब के जस्ट बाद वर्ब के ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ पर एक इन्फिनिटिव होता है, ठीक। तो अब देख लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट के दो भाग हो गए यहाँ पर, वर्ब और इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। तो बर्ड लव टू फ्लाई, टू फ्लाई मतलब ये क्या हो गया? कि इन्फिनिटिव हो गया। ही रिफ्यूज टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्या हो गया? यहाँ पर एक इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें प्रेडिकेट की व्याख्या इन्फिनिटिव से की जाए। अब देखते हैं जब प्रेडिकेट की व्याख्या दो शब्दों से की जाए तो क्या होगा। जब प्रेडिकेट की व्याख्या दो शब्दों से की जाए तो दो तरह के वाक्य बनते हैं, दो तरह के वाक्य बनेंगे, ठीक है। जब प्रेडिकेट की व्याख्या एक साथ दो ऑब्जेक्ट से की जाए,
जब प्रेडिकेट की व्याख्या एक साथ दो ऑब्जेक्ट से की जाए, और जब प्रेडिकेट की व्याख्या ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से की जाए, है ना। तो आप देखते हैं इस तरह के वाक्य प्रेडिकेट के तीन भाग होंगे, और जिन दो शब्दों से प्रेडिकेट की व्याख्या की जाती है वो वर्ब के जस्ट बाद आते हैं, है ना। तो इसमें प्रेडिकेट के तीन भाग हुए, ठीक है। और जिन शब्दों से प्रेडिकेट की व्याख्या होती है वो वर्ब के बाद में आते हैं, ठीक। तो अब देख लेते हैं हम जब प्रेडिकेट की व्याख्या एक साथ दो ऑब्जेक्ट से की जाए, है ना, तो क्या होगा। प्रेडिकेट के तीन भाग, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, मतलब लिविंग थिंग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु। सबसे पहले लिविंग थिंग आएगा, फिर कोई नॉन लिविंग थिंग आएगा, ठीक है। वर्ब के जस्ट बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इसमें कैसे होता है। ये सब्जेक्ट हो गया और ये पूरा मिलकर के प्रेडिकेट बनाएगा, ठीक है। द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। तो देखो ये हो गया सब्जेक्ट, हो गया सब्जेक्ट के जस्ट बाद हो गई वर्ब होगी। वर्ब के बाद देखिए सबसे पहले आएगा अ क्वेश्चन, नहीं आएगा, पहले हिम आएगा फिर अ क्वेश्चन आएगा। हिम मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अ क्वेश्चन। सी टोल्ड अ स्टोरी, हर सन नहीं होगा, हर सन अ स्टोरी होगा, क्योंकि पहले हर सन मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अ स्टोरी मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जब प्रेडिकेट की व्याख्या दो ऑब्जेक्ट से की जाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जब प्रेडिकेट की जो व्याख्या है वो वर्ब और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से की जाए, ठीक। जब प्रेडिकेट की व्याख्या वर्ब और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो देखिए वर्ब, वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट और फिर उसका जो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे ऑब्जेक्ट की और जो ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है तो उसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के वाक्य में प्रेडिकेट के तीन भाग होते हैं। पहले वर्ब आता है, फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है और फिर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, जिसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक। एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है जो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के लिए होता है। एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट के लिए होता है। तो अभी तक हमारा हो गया है वर्ब के जस्ट बाद पहले ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है हमारे इसमें, जब हमारे प्रेडिकेट की व्याख्या तीन शब्दों से की जाए, ठीक। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए सब्जेक्ट और ये सारा पार्ट मिलकर के क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्रेडिकेट बनाएगा, ठीक। तो द पीपुल मेड हिम प्राइम मिनिस्टर। और हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो नाउन होंगे, या तो नाउन फ्रेज होगा, या एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज, फ्रेज तो हमने बता ही दिया है आपको क्या होता है, जिसका सेंस हो लेकिन वो एक कंप्लीट सेंटेंस ना हो, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको इधर मैंने लिख दी हैं बगल में, तो देख लेते हैं। द पीपुल मेड हिम प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए मेड हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम हो गया, और उसका ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या बनाया, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। दे चूज शिवा दियर लीडर। तो क्या चीज, चूज, कि उन्होंने चूज किया, चूज वर्ब हो गया, ठीक है। किसको, शिवा को, शिवा हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। कॉम्प्लीमेंट क्या है, दियर लीडर, अपना लीडर चूज किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। ये दियर लीडर ये नाउन फ्रेज है। जॉय टर्न्ड हर मैड, ठीक है। अब वो खुशी में पागल हो गया, टर्न्ड मतलब वर्ब, ठीक है। जॉय टर्न्ड किसको, हर, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्या कर दिया हर को, मैड। ये मैड, ठीक। और ये इसमें ऑब्जेक्ट कैसा है, देखिए जो ये कॉम्प्लीमेंट है ये कैसा है, कॉम्प्लीमेंट इसका जो है मैड। मैड क्या है, ये एक एडजेक्टिव है ना, ये विशेषता बता रहा है किसी चीज की। तो ये एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव टाइप का ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं, आई बिलीव हिम टू बी ऑनेस्ट। तो बिलीव क्या है यहाँ पर, बिलीव है यहाँ पर, और वर्ब है, ठीक है। और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। मैं मानता हूं कि वो ऑनेस्ट है, ठीक है ना। और अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑनेस्ट, ईमानदारी है, ठीक है ना। अभी टू बी ऑनेस्ट मतलब ये एक एडजेक्टिव था लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक वर्ड तो नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। इसका मतलब क्या है, ये एक फ्रेज है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मतलब ईमानदार है ऐसे करके, तो इसका मतलब है कि एक सेंटेंस तो नहीं है लेकिन इसका कंप्लीट सेंस है।
द न्यूज मेड अस वरीड, पास्ट पार्टिसिपल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, वरीड जो यूज हुआ है ये है पास्ट पार्टिसिपल है वरी का। वरी एक वर्ब है तो उसका सेकंड फॉर्म क्या है? वरीड, जो कि इसका पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, द न्यूज मेड अस वरीड, न्यूज ने हमको चिंता में डाल दिया। ठीक है, चिंतित कर दिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा, स्पेशल केस, जब वर्ब के स्थान पर टू बी का प्रयोग हो। टू बी वर्ब आप लोग जानते होंगे, बहुत ही फैमिलियर होंगे। इज, एम, आर, वाज वर्ब जो होती हैं हमारी, ये होती हैं हमारी इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये हमारी टू बी वर्ब होती है। ठीक ना, तो इस केस में क्या होता है? वर्ब के बाद वाक्य को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। ठीक है ना, इससे पहले हमारा जो वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हमने ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया था, यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं यहाँ पे, भाग एक होता है वर्ब, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, एक होता है वर्ब, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है? इसमें इसमें होता है या तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक नाउन होगा, या एक एडजेक्टिव होगा, या एक एडवर्ब होगा। ठीक है, नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या फिर एक एडवर्ब होगा। अगर किसी को नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब चीजें नहीं पता है तो परेशान मत होइए, अभी हम लोग आगे भी इन्हीं चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, पहले अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम वाज क्या है? एक टू बी वर्ब है। ठीक है, अ किंग। ठीक है, वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया है? एक कॉम्प्लीमेंट यूज किया है। ये कैसा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। किंग कैसा है? एक नाउन है। यू आर लेजी, आर क्या है? एक टू बी टाइप की। ठीक है, आर जो है एक टू बी है, टू बी टाइप की वर्ब है। और लेजी एक कॉम्प्लीमेंट है जो हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का यूज किया, जो कि एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लेजी एक विशेषता बता रहा है आपकी कि आप आलसी हैं। ठीक है, द क्लॉथ्स हैं क्या? आप आलसी। द क्लॉथ्स आर इन द अलमीरा। ठीक है, तो इन द अलमीरा क्या है? ये पोजीशन बता रहा है किसकी? क्लॉथ्स की। जब कोई शब्द किसी चीज की पोजीशन होता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। हम आगे एडवर्ब पढ़ेंगे, और भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, इन द अलमीरा मतलब अलमारी के अंदर है क्लॉथ्स। ठीक है ना, तो हमने क्लॉथ्स आर इसको कंप्लीट करने के लिए एक एडवर्ब का यूज किया है, जो कि एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना, अब हम आपको आइए देखते हैं, वर्ब के स्थान पर जब टू बी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वाक्य कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। ठीक, और जिससे पहले हमने टू बी से पहले जितने भी हमने पढ़े वो सब ट्रांजिटिव वर्ब थे। ठीक है, और इनको पूरा करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट, जैसे कि नहीं एक ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हो, तो ये हमने जो पढ़े थे वो ट्रांजिटिव वर्ब, और ये अपने आप को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट, वाक्य को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। ठीक, तो अब देख लेते हैं, जैसे हमने सब्जेक्ट की समरी देखी वैसे हम प्रेडिकेट की भी एक बार समरी देख लेते हैं। प्रेडिकेट, जब प्रेडिकेट सिर्फ एक शब्द का हो, मतलब कोई व्याख्या न की गई हो, तो इसमें क्या होता है? वाक्य में प्रेडिकेट सिर्फ एक शब्द का होता है और यहाँ वर्ब ही प्रेडिकेट का काम करती है। ठीक, जब प्रेडिकेट में दो या दो से अधिक शब्द हों, ठीक है, मतलब जब प्रेडिकेट की व्याख्या की गई हो तब। जब प्रेडिकेट की व्याख्या एक शब्द से की जाती है, जब प्रेडिकेट की, अब देखिए प्रेडिकेट जब व्याख्या की गई है तो व्याख्या की गई है तो हो सकता है प्रेडिकेट की व्याख्या एक शब्द से हो, दो शब्द, जैसे हमने सब्जेक्ट में देखा था। तो वैसे जब प्रेडिकेट की व्याख्या एक शब्द से की जाए तो तीन तरह के शब्द वाक्य बनते हैं। जब प्रेडिकेट की व्याख्या एक शब्द से की जाए ना, जब प्रेडिकेट की व्याख्या जीरंड से की जाए एक शब्द, जब प्रेडिकेट एक शब्द इन्फिनिटिव से की जाए। तो जब एक शब्द जब किसी भी एक शब्द से की जाएगी, ठीक है, जब किसी भी एक शब्द से की जाएगी, तो इस तरह के वाक्य में प्रेडिकेट के दो भाग होंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और वर्ब के जस्ट बाद वर्ब के ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। जब प्रेडिकेट की व्याख्या जीरंड, एक शब्द जीरंड से की जाए तो इसमें क्या होगा? प्रेडिकेट के दो भाग होंगे, वर्ब और जीरंड। वर्ब के जस्ट बाद वर्ब के ऑब्जेक्ट जो कि एक जीरंड होता है उसका उपयोग होता है। ये जब प्रेडिकेट की व्याख्या एक शब्द इन्फिनिटिव से की जाए तो इसमें क्या होता है? प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं, वर्ब और इन्फिनिटिव। ठीक है, वर्ब कॉमा, यहाँ पे कॉमा होगा, वो कॉमा लगाना गलती से रह गया। तो वर्ब के जस्ट बाद वर्ब के ऑब्जेक्ट का प्रयोग जो कि एक इन्फिनिटिव होगा यहाँ पर। ठीक, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवीजन था। तो अब जब प्रेडिकेट की व्याख्या दो शब्दों से की जाए तो निम्न तरह के वाक्य बनेंगे। दो तरह के वाक्य, एक जब प्रेडिकेट की व्याख्या एक साथ दो ऑब्जेक्ट से की जाए, जब प्रेडिकेट की व्याख्या वर्ब और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से की जाए। ठीक है ना, अब देख लेते हैं जब प्रेडिकेट की जो हमारी व्याख्या है, ठीक, जब एक साथ दो ऑब्जेक्ट से की जाए तो इसमें क्या होता है? प्रेडिकेट के तीन भाग होते हैं, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब लिविंग थिंग और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग थिंग। ठीक है ना, वर्ब के जस्ट बाद पहले इनडायरेक्ट मतलब लिविंग, फिर डायरेक्ट आता है। ठीक है ना,
और जब प्रेडिकेट की व्याख्या हम अब देख लेते हैं, हमारा जो लास्ट पार्ट है, जब प्रेडिकेट के वाक्य और वर्ब और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से की जाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, वाक्य में प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और वर्ब के जस्ट बाद पहले ऑब्जेक्ट आता है और फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है ना। हमने पीछे देख लिया था, वर्ब फिर ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और एक स्पेशल केस होता है जब वर्ब के स्थान पर टू बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग हो, तो वर्ब के बाद वाक्य को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने वाला वर्ड जो सब्जेक्ट की विशेषता होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और इस तरह के वाक्य में प्रेडिकेट के 2 भाग होते हैं, वर्ब और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है, जो कि एक नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, ठीक है ना। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट। अब देखते हैं प्रेडिकेट पर एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। एक्सरसाइज ऑन प्रेडिकेट। अब देखिए ये सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें आपको प्रेडिकेट बताना है। राम प्लेज, और उसके डिफरेंट पार्ट ही बताने हैं, ठीक है ना। राम प्लेज, राम डांसेज। यहाँ पर क्या है, हमारा प्रेडिकेट एक, ठीक है ना, एक ही शब्द का है। राम खेलता है, सीता डांस करती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वर्ब ही यहाँ पर प्रेडिकेट है। वर्ब ही यहाँ पर प्रेडिकेट है और यहाँ पर प्रेडिकेट की व्याख्या नहीं की गई है, ठीक है ना। अब मोहन राइट्स अ लेटर, कमल सिंग्स ए सॉन्ग, सचिन लाइक्स सिंगिंग, दे डिसाइड। तो अब देखिए यहाँ पर जो शुरुआत के 2 सब सेंटेंस हैं, मोहन राइट्स अ लेटर, कमल सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक। यहाँ पर अब देखिए प्रेडिकेट की व्याख्या की गई है, लेकिन प्रेडिकेट की व्याख्या एक शब्द से की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस का फॉर्म होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। राइट्स यहाँ पर वर्ब हो गया, ठीक है, राइट्स यहाँ पर वर्ब हो गया और लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट। सिंग्स यहाँ पर एक वर्ब हो गया तो अ सॉन्ग उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। कमल एक गाना गाता है। अब जब प्रेडिकेट की व्याख्या एक शब्द से होती है तो वहां पर कभी कोई एक शब्द या फिर जीरंड या फिर इन्फिनिटिव होता है, ठीक। तो सचिन लाइक सिंगिंग, तो सिंगिंग यहाँ पर क्या हुआ, वर्ब प्लस जीरंड है। सिंगिंग क्या है, एक जीरंड है, जीरंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक। दे डिसाइडेड टू वर्क, तो यहाँ पर क्या है, वर्ब प्लस इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या है यहाँ पर, टू वर्ब, टू वर्क यहाँ पर एक इन्फिनिटिव है, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब आई गेव मोहन अ बुक। तो अब ये कैसा है, जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट की व्याख्या 2 ऑब्जेक्ट से की जाए, ठीक है, 2 शब्दों से करी जा रही है। देखो गेव, गेव के बाद 2 सब्जेक्ट ना, मोहन अ बुक। तो अब यहाँ पर ये कौन सा वाला पार्ट है, यहाँ पर है जब प्रेडिकेट की व्याख्या 2 ऑब्जेक्ट से की जाए। 2 ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोहन है और बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एक लिविंग थिंग मोहन, फिर एक नॉन लिविंग थिंग। मोहन रोड मी अ लेटर, तो ये भी वैसा ही हो गया। यहाँ पर मी इनडायरेक्ट है और लेटर एक डायरेक्ट है, ठीक है ना। तो प्रेडिकेट हो गया रोट मी अ लेटर, उसमें रोट हो गया वर्ब हो गया और मी हो गया है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, अ लेटर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, तो वही सिंपल सी बात, टोल्ड वर्ब हो गया है, अस हो गया है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ स्टोरी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, वही सिंपल, टोल्ड मतलब हो गया है आपका वर्ब हो गया है, मी हो गया है इनडायरेक्ट और अ सीक्रेट हो गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये सारे जो सेंटेंस हो गए हैं गिव मी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारे सेंटेंस क्या हो गए हमारे, दो दो ऑब्जेक्ट वाले, ठीक। ये हमने पढ़ा था। अब टीचर इज इन द क्लास, तो टीचर इज इन द क्लास, तो अब बताइए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये इज जो है ये टू बी टाइप की है ना, ये दिखा देते हैं आपको हम, ठीक। तो अब देखिए ये एडवर्ब यूज हुआ यहाँ पर, तो आपको हम दिखा देते हैं। देखिए टीचर इज इन द क्लास, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर किस टाइप का है, ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस वाला था ना जब टू बी वर्ब का प्रयोग होता है। और टू बी के बाद यहाँ पर देखिए एडवर्ब लिया जाए, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इन द क्लास एक एडवर्ब है जो कि पोजीशन बता रहा है टीचर की, ठीक। तो ये एडवर्ब हुआ और ये वाक्य को कंप्लीट करने के लिए लिया गया है। तो एक सब्जेक्टिव, ये किसकी कॉम्प्लीमेंट बता रहा है, ये टीचर की कॉम्प्लीमेंट बता रहा है, टीचर का एक सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक। तो यहाँ प्रेडिकेट क्या हुआ, इज वर्ब हुआ और इन द क्लास एक एडवर्ब हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा योर मदर इज इल, ठीक है। तो वही सिंपल सा इज इल इज, ये आपका क्या है, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है, ठीक है ना। इसमें क्या है, इल क्या है, इल एक एडजेक्टिव है, बीमार ये विशेषता बता रहा है। इज क्या है आपका टू बी वाला वर्ब है, तो यहाँ पर हो गया है
इल जो है ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है किसका, योर मदर का सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इल है। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहां से देखते हैं माई मदर बॉट माई सिस्टर अ डॉल। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए दो ऑब्जेक्ट वाला वो हो गया है। क्या, माई मदर बॉट दो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, किसको, बॉट माई सिस्टर अ डॉल। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये वर्ब है, ये है ऑब्जेक्ट वन मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अ डॉल यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, माई सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया हमारा जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये वो वाला सेंटेंस हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं अगला सेंटेंस, आई लाइक प्लेइंग कार्ड्स। ठीक, आई लाइक प्लेइंग कार्ड्स। तो ठीक है, तो यहां पर हो गया है आई लाइक प्लेइंग कार्ड। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए लाइक हमारा वर्ब हो गया है और प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक, ये हमारा जब हो गया है वर्ब का ऑब्जेक्ट एक जीरंड हो। ठीक है ना, यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है एक जीरंड है। ठीक, तो ये हो गया सिंपल सा हमारा, लाइक हो गया वर्ब हमारा हो गया प्रेडिकेट का, और प्रेडिकेट का दूसरा पार्ट हो गया एक जीरंड हो गया। ठीक है ना, प्लेइंग कार्ड्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा माई पेरेंट्स नेम्ड मी राहुल। माई पेरेंट्स नेम्ड मी राहुल। ठीक है ना, तो अब ये देखिए ये हो गया है नेम्ड, नेम्ड हो गया है हमारा, क्या हो गया है, नेम्ड हमारा हो गया है वर्ब हो गया है। ठीक है ना, और मी राहुल। तो ये यहां पर हो गया है अभी हमारा ये जब हमारे प्रेडिकेट की व्याख्या दो शब्दों से हो। ठीक है ना, तो अब देखिए ये नाउन, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया मी का। मी का ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, तो यहां पर होगा वर्ब, वर्ब में होगा नेम्ड और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा मी। ठीक है, और राहुल जो होगा, राहुल क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है किसका, मी का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उस टाइप का सेंटेंस जब हमारे प्रेडिकेट की व्याख्या दो शब्दों से की जाए, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। गर्ल मेड सीता ए क्वीन, लड़कियों ने सीता को एक रानी बनाया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया मेड वर्ब हो गया, सीता एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्वीन हो गया। ठीक है ना, जज फाउंड हिम गिल्टी। ठीक है ना, जज फाउंड हिम गिल्टी, तो यहाँ पे फाउंड हो गया एक वर्ब हो गया, हिम हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट की विशेषता, हिम कैसा पाया उसको, एक गिल्टी पाया। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है। ठीक, तो इस तरीके से आज हमारा जो क्लास है ये इसका एंड हो गया है। तो गाइज इससे रिलेटेड प्रैक्टिस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, और ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास थी। इसके बाद आपको अभी हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी वो हमारी आएगी टाइप ऑफ सेंटेंस और रीऑर्डरिंग ऑफ द प्रॉपर अरेंजिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, इस पे हमारी क्लास आएगी। तो गाइज आप लोग अभी फिलहाल तो जिनको ये वीडियो पसंद आया है, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है, तो वो लोग पहले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस मिले, और सब्सक्राइब में नोटिफिकेशन टू ऑल में क्लिक करना, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू गाइज, मिलेंगे आपसे हम अब नेक्स्ट वीडियो में।